बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम 2458 हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री आफ्टर सब ट्री रिमूवल क्वेरीज। ठीक है, तो ये हार्ड मार्क प्रॉब्लम है बट ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। ओके, तो काफ़ी आसानी से देखेंगे मस्त तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या है। सो वी आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद n नोड्स एंड ईच नोड इज असाइंड अ वैल्यू फ्रॉम 1 to n। ओके, and we are also given an array queries of size m। बढ़िया। now we have to perform m independent queries on the tree where ith query do the following: remove the subtree rooted at node with the value of queries of I। ठीक है, from the tree it is guaranteed that queries I will not be equal to the value of the root node डिलीट नहीं होगा, बाकी सारे नोड डिलीट होंगे। ठीक है, I return an array answer of size m where answer I is the height of the tree after performing ith query। Make sense? ठीक है, तो हाइट होती क्या है ये फाइंड करना। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइट होती क्या है, हाइट निकालते कैसे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर वो एक बार निकाल लोगे काम हो गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाला देखो, ये वाला ट्री देखो, इसकी हाइट क्या है। हाइट क्या है कि इसने बोला है कि जो इस लेवल पे होगा रूट पे, उसकी हाइट होगी 0। रूट पे हाइट होगी 0 और इस पॉइंट पे होगी हाइट 1, इस पे 2, इस पे 3। तो इस ट्री की हाइट क्या हुई 3। क्यों? क्योंकि इसके 3 लेवल हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इसलिए इस ट्री की हाइट है 3। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें हाइट निकालनी है ना। तो हाइट कैसे निकालोगे, उनके चाइल्ड पे जाओ और पूछो भाई तेरी हाइट क्या है। वो कहेगा मेरी हाइट तो ये है, तो उससे पूछो ए भाई तू नीचे जा, उसकी हाइट क्या है। अगर उससे नीचे वाले की हाइट पता चल जाएगी तो जो ऊपर वाले की हाइट है वो तो उसका एक एडिशन ही होगा ना। अब लेट्स से ये लेवल है, बट अगर इस पॉइंट की हाइट पूछी जाए तो हाइट कितनी होगी 3। इस पॉइंट की हाइट कितनी है 2। इस पॉइंट की हाइट कितनी है 1। इस पॉइंट की हाइट कितनी है 0। राइट, लेवल हाइट दोनों का रेसिप्रोकल है। लेवल और हाइट दोनों रेसिप्रोकल हैं। लेवल कौन सा और हाइट कितनी, वो दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो अब मैं कुछ ऐसा बन सकता है हमारा, कांट वी डू लाइक दिस। लेट्स से लेफ्ट की हाइट निकालो रूट के राइट लेफ्ट में जाके। ठीक है, राइट निकालो रूट के राइट में जाके। ठीक है, और जो भी मैक्स होगा, हाइट क्या होगी, करंट हाइट हमारी होगी 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। क्या ये सही नहीं है? ये देखो कैसे सही है। अब इस पॉइंट पे खड़े हो, इस पॉइंट पे मैंने पूछा भाई तू अपने लेफ्ट की हाइट बता, तू अपने राइट की हाइट बता। ठीक है, ये गया, इसने बोला मेरी हाइट है 1, ये बोला मेरी हाइट है 2। अगर इस केस को देखो तो लेफ्ट की हाइट है 1, राइट की हाइट है 2। मैंने कहा अब मैक्स निकालो। मैक्स निकाला तो क्या है 2। 2 इन दोनों से आया और एक ऐड करना, ऐड कर दो, बढ़िया हाइट मिल गई, बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हाइट निकालने का हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेरीज में जो नोड है वो हमें डिलीट करना है। अब कोई भी नोड डिलीट कर लो। अगर लेट से कि मैं यहाँ पे ये वाला 4 वेट, हाँ, अगर मैं ये वाला 4 डिलीट कर दूँ, ये वाला 4 डिलीट करूँ, दैट मीन्स ये पूरा ट्री ही डिलीट होगा। इस साइड का पूरा ट्री ही डिलीट होगा। ट्री डिलीट होगा दैट मीन्स हाइट तो अफेक्ट होगी। देखो हाइट किससे आ रही थी, इससे आ रही थी ना मैक्स, 3 हाइट इससे आ रही थी, राइट। अब यही डिलीट हो गया तो मैक्स हाइट तो सिर्फ इससे आएगी ना, और वो बचेगी कितनी 2, राइट। मेक सेंस?
यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और हमें क्या करना, हर बार एक सब ट्री को डिलीट करना है, जो भी वैल्यू दे रखे ना उसको डिलीट मारना। अब ये केस है, ठीक है। तो अब देखो एक बार कंस्ट्रेंट पे नज़र डाल लेते हैं। अगर तुम डायरेक्टली वो करने जाओगे, लाइक इफ़ यू वांट टू डिलीट एंड देन कैलकुलेट द हाइट अगेन, हाइट कैलकुलेट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो है O ऑफ n, ठीक। अब तुम हर बार करोगे, Q टाइम्स करोगे तो n इंटू क्यू। पहले तुम डिलीट कर रहे हो, फिर उसकी हाइट कंप्यूट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे प्रॉब्लम है हमें। अब एक काम ये सोच सकते, ऐसा करो, कहीं ना कहीं ये तो नहीं कर सकते, हाइट को कैलकुलेट करके रख लें, ऐसा कुछ कर सकते क्या? हाँ, ये कुछ हो सकता है कि अगर हम हाइट, हमें पहले ही पता हो हर पॉइंट पे कि हाइट भाई कितनी है तेरी, तो हम तुरंत कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं 4 पे आऊँ तो 4 की हाइट मुझे पता हो, 4 पे आया, 4 की हाइट मुझे पहले से ही मालूम, मतलब मैं O1 में कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि भाई हाइट तेरी कितनी है, राइट। चलो ये सबसे बढ़िया है, हाइट कितनी है ये पता होना बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हाइट कैलकुलेट करने के लिए एक बार रन कर दो पूरा लूप, सारी हाइट, वो हमेशा रिकर्सन में जाएगा ही। अब रिकर्सन में जब जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे स्टोर भी कर लेंगे। लेट्स से कि अगर हाइट का कोई मैप है ना, तो लास्ट में उसको, इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से कि कोई हाइट का हमारा मैप है हाइट्स करके, तो रूट की वैल्यू रखो और उसमें हम डाल देते हैं अपनी हाइट, बढ़िया ना। अब मैंने जब रिटर्न करने से पहले ये हाइट स्टोर कर ली, भाई स्टोर कर ली, काम आएगी बाद में, बढ़िया है, ठीक है। अब हाइट स्टोर करने के बाद भी अब क्या करना है, अब हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है, राइट। रिजल्ट निकालना है कि भाई हाइट मेरे पास आ गई, सब कुछ आ गया, अब रिजल्ट निकालना है। अब रिजल्ट कैसे निकालोगे, देखो जो चीज़ हम डिलीट कर रहे हैं, 4 हम डिलीट कर रहे हैं, तो हमें उसके बाद वाले की हाइट पता होनी चाहिए, मतलब उसके बगल वाला नोड, लेफ्ट वाला नोड। देखो लेट्स से इफ़ यू आर डिलीटिंग दिस पॉइंट, राइट, अगर तुम यहाँ खड़े हो तो इसकी हाइट क्या होगी, मैं, अगर हम पहले ही अज्यूम कर लें कि डिलीट हो रहा है, लेट्स से कि मैं अज्यूम करता हूँ ये वाला डिलीट कर रहे हैं नोड, इनिशियली हमें कुछ नहीं मालूम है, हम जस्ट अजम्पशन ले रहे हैं कि ये वाला नोड अगर डिलीट होता है, अगर डिलीट होता है ये वाला नोड, तो मैक्स हाइट कितनी आएगी, मेक सेंस। अगर ये मैं डिलीट मार दूं तो मैक्स हाइट कितनी आएगी, और मैक्स हाइट किससे आएगी, देखो लेफ्ट सब ट्री तो 0 हो गया, वो तो ख़त्म हो गया, चाहिए क्या, राइट सब ट्री की हाइट जो आएगी डाल दो, जो भी आएगी डाल दो, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, वी नीड टू हैव दैट। और अब मैं एज्यूम कर लूँ ये वाला डिलीट मार दें, तो ये वाला तो पोर्शन ख़त्म ही हो गया, राइट, इसकी हाइट पता चलेगी। अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, काफ़ी नेस्टेड स्ट्रक्चर हो गया, बनाता हूँ एक बार। लेट्स से कि देखो इस तरीके से, लेट्स से इस तरीके का तुम्हारा कोई ट्री है। अब लेट्स से उसने बोला कि तुम डिलीट मारो, ये वाला डिलीट मारो, और लेट्स से यहाँ पे एक और लिख लेते हैं ये, और यहाँ पे एक और 0 है, ठीक है। अब वो बोला कि तुम ये डिलीट मारो। अब वो जब मुझसे ये बोल रहा है कि ये वाला डिलीट मारना है मुझे, ये वाला डिलीट मारना नोड, ये अब ये डिलीट मारना है, ये तो ठीक है, हमने क्या कहा था,
डिसाइड करेंगे इस वाले को डिलीट मार के कितनी हाइट आ रही है ये पता कर लेंगे। बट ध्यान रखो, क्या इस वाले को डिलीट करके हम डायरेक्टली इन दोनों पे डिपेंड नहीं हो सकते कि हमें पेरेंट मालूम है, इसकी हाइट पता है, इसकी हाइट पता है, इन दोनों से निकालें? नहीं नहीं नहीं। देखो यहाँ से ये एक अलग हाइट दे रहा है, तो हमें एट एनी मोमेंट हमें मैक्स पता होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, राइट? अब मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ से भी आ सकती है, मेक सेंस ना? यहाँ से भी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू आई और नहीं मैं हीरो बन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं यहाँ से निकाल के इन दोनों की निकाल के वो डिलीट मार दूंगा, वो तो गलत हो जाएगा ना। इन पे रिजल्ट डिपेंड ही नहीं कर रहा, दोनों पे ही नहीं डिपेंड कर रहा है, रिजल्ट डिपेंड कर रहा है इस वाली पे। इस पर कोई फ़र्क होता तो फ़र्क पड़ता। तो इस बात को ही हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमारे पास एक मैक्स हाइट का वेरिएबल रखना है, जिससे हमें पता चल सके भाई क्या हाइट है हमारी, उस पॉइंट पे क्या हाइट है, ठीक है? मैक्स हाइट। और डिलीट करने पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर डिलीट करने पे कुछ फ़र्क पड़ रहा अच्छी बात है, नहीं पड़ रहा वो भी अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हमें हाइट रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हाइट रखेंगे और उसको आगे जाके चेक करेंगे कि भाई अब क्या सिनेरियो है, अब क्या सिनेरियो है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं कि इस प्रॉब्लम को एक ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या सिनेरियो होने वाला है इसका। देखो ये हमारा ट्री है, अब एक तुम वेरिएबल ले लो, वेरिएबल लो करंट हाइट 0, मैक्स हाइट, मैक्स हाइट क्या है? इनिशियली तो 0 ही है हमारी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 हाइट है, ठीक है? मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे मेरी हाइट क्या होगी अगर मैं इसको डिलीट मार दूँ, अगर मार दूँ। देखो क्वेश्चन में वो लगा कि रूट को डिलीट नहीं मारना, बट लेट्स अज्यूम कि मैं इसको डिलीट मार दूँ तो मेरी हाइट क्या होगी? मेरी हाइट तो कुछ होगी ही नहीं, इट्स अ कंप्लीट 0, राइट? तो मेरी हाइट तो कुछ होगी नहीं, तो मैंने मेरी अगर ये डिलीट मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हाइट हो जाएगी मेरी 0। तो मैं एक मैप बनाता हूँ इस तरीके से, रूट की वैल्यू क्या है 1, अगर ये डिलीट मारा हाइट 0, बढ़िया रख दिया। अब इस लेवल से हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे गए लेफ़्ट पे, ठीक है? यहाँ लेफ़्ट पे जा रहे हैं, लेफ़्ट पे जा रहे हैं तो करंट हाइट तो मेरी 1 से ऐड होगी, बढ़िया। क्यों ऐड होगी? क्योंकि भाई पूरा ऊपर वाला नोड तो है ही ना जिंदा, वो नोड है, दैट मीन्स विल हैव समथिंग। अब मैं इस पॉइंट की हाइट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, बट क्या मुझे यही पॉइंट की हाइट देगा? नहीं, हाइट मुझे चाहिए होगी इस पॉइंट की, क्योंकि ये तो डिलीट ही हो रहा है, इसे तो हम डिलीट मार रहे हैं, इस पॉइंट को हम डिलीट मार रहे हैं, हाइट चाहिए होगी मुझे इस पॉइंट से, ठीक है? तो लेफ्ट पे गए बट हाइट मांगी हमने राइट की, हाइट मांगी किसकी हमने? राइट की हाइट मांगी, हाइट हमें दो राइट की, ठीक है? तो राइट की उसने हाइट क्या दी हमें? 4, 4 नहीं सॉरी 0 1 2, 2 हाइट दी है उसने, और एक तो मेरी खुद की थी भाई, ऊपर से भी तो कुछ आ रहा है ना करंट वाला, वो भी तो चाहिए हमें, वो तो इंक्लूड होगा, करंट +1 खुद नोड तो इंक्लूड होगा ये वाला। तो अब इस पॉइंट पे अगर मैं 3 को डिलीट कर रहा, 3 पे आया था, मैं 3 को डिलीट कर रहा हूँ तो मेरी हाइट कितनी है? 3 पे डिलीट किया तो मेरी हाइट थी 3, क्योंकि कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब ऐसे ही अब उसके अंदर आएगा, नीचे आएगा 2, 2 को डिलीट मारा, राइट में कुछ था नहीं,
तो मेरी हाइट कितनी है। अब वो हाइट किसने दी, लेफ्ट वाले ने। 2 को डिलीट मारा, हाइट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा 3। अब मैं आया इसको 4 पे डिलीट मारा, 4 को डिलीट मारा मतलब सब कुछ डिलीट मार दिया। अब जैसे मैंने 4 को डिलीट मारा, मेरी हाइट क्या आएगी, इस वाले पोर्शन से आएगी। जब भी मैं राइट पे जाना चाहूँगा ना, लेट्स से आई एम गोइंग राइट, आई विल आस्क फॉर हाइट ऑफ लेफ्ट। भाई लेफ्ट की हाइट दे, क्योंकि तू तो डिलीट ही हो रहा ना, तू डिलीट हो रहा, मुझे हाइट दूसरे की चाहिए। ठीक है, तो 4 पे आया, हाइट कितनी आएगी 2। मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं। मैं आया 6 पे, मैंने कहा तुझे डिलीट मार देंगे, तुझे डिलीट मार देंगे। तो भाई हाइट किसकी, इसकी, और ऊपर से जो भी हाइट आ रही वो तो रखनी है हमें, वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और इस बंदे की हाइट बताओ। तो ठीक है, ऐड करो, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 6 डिलीट मारेंगे तो हाइट आएगी हमारी 3। बढ़िया। अब मैंने कहा चलो 5 डिलीट मारते हैं, तो 5 तो डिलीट हो ही रहा। उसने पूछा भाई बगल वाले की हाइट कितनी है, बगल वाले की हाइट कितनी है, बगल वाले की तो कुछ हाइट ही नहीं है भाई, 0 1 हाइट है, एक ही नोड है ना, तो कितना दे रहा, 0 1 2। अगर मैं 5 डिलीट मारूंगा तो मेरी हाइट आएगी 2। मैं 7 डिलीट मारा, कुछ है नहीं लेफ्ट में, लेकिन ऊपर वो कौन से लेवल तक आया, 7 तो डिलीट हो गया, तो ऊपर तक के लेवल का पता होना चाहिए। ऊपर तक के लेवल की हाइट क्या है 2, तो 7 आया तो 2। अब मैंने ये एक कैलकुलेट करके टेबल रख ली। अब जैसे ही मैंने ये टेबल रखी है, दैट मीन्स अब कोई प्रॉब्लम है क्या, अब तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम मुझसे कुछ भी पूछो, आई कैन आंसर इन अ मिनट। उसने पूछा 4, 4 पे अब हाइट बताओ। मैंने 4 पे गया, मैंने हाइट बता दी 2, 2 हाइट होगी, मैंने कैलकुलेट करके रख ली। अब तुम कुछ भी पूछो, मुझे टेंशन ही नहीं है, मैं O(1) में आंसर दूंगा, O(1) में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। ठीक है, अपना बनाएंगे, अपन लोग हाइट इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले 5 है, अगर मैंने 5 को ही डिलीट मार दिया तो मेरा क्या होगा, हाइट विल बी 0, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग विल बी लेफ्ट। ओके, अब देखो क्या सिनेरियो है, 5 पे हाइट 0 आ गई। अब वो बोला मैं लेफ्ट पे जाना, लेफ्ट पे गया हूँ, इस पॉइंट पे आया हूँ, मुझे हाइट बताओ। अगर मैं इस नोड को डिलीट मार दूँ, इस नोड को डिलीट मार दूँ तो मेरी हाइट क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक की हाइट पता होनी चाहिए, उसके पेरेंट तक की हाइट पता होनी चाहिए, और उसके राइट सब ट्री की। ये पता है तो हम हाइट बता सकते कि भाई कितनी बचेगी। बढ़िया, तो इस पॉइंट पे अभी तक की मैक्स हाइट बतानी है, इस पॉइंट पे खड़े थे, इसकी हाइट बताओ। ये तो पूरा डिलीट हो गया, तो हाइट क्या बची 0 1 2। अगर मैं 8 डिलीट मारूं तो हाइट मेरी बचेगी 2। मैं 9 पे आया, मैंने कहा 9 डिलीट मारो भाई, 9 डिलीट मारो, और वी कैन से लाइक लेफ्ट में जा रहे हो तो लेफ्ट में ही जाओ पहले। ठीक है, 2। अब 2 डिलीट मारने को बोल रहा और पूछ रहा हाइट कितनी है मेरी। हाइट है तो कौन बताएगा, ये हाइट बताएगा, और अभी तक कितनी हाइट है, इस पॉइंट तक आने में कितनी हाइट लगी है, और इस पॉइंट सब ट्री की कितनी हाइट है। ये दोनों सेम लेवल पे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन इसको आने में कितनी लगी 0 1 2 2। अगर 2 डिलीट मारोगे तो 2 हाइट बचेगी। ठीक, और लेट से अब तुमने 1 डिलीट मारा, और लेफ्ट पे जाओ, 4 डिलीट मारो, 4 मारो, 4 मारो, तो ये इसकी बताओ कि यहाँ तक आने में कितना लगा, और इसकी हाइट कितनी है, कितनी है 0 1 2 3 3। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 डिलीट मारा तो हमारी हाइट बची 3, अब 6 डिलीट मारेंगे हाइट बचेगी 3, सेम लेवल पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब 9 डिलीट मारा, मैंने जैसे ही 9 डिलीट मारा, वो मुझसे पूछने लगा भाई इधर साइड की हाइट बताओ, लेफ्ट साइड की हाइट बताओ। लेफ्ट की क्या है 0 1
0 1 2 3। अगर मैंने 9 डिलीट मारा तो मेरी हाइट आएगी 3। ये काफ़ी क्लियर है। फिर मुझसे उसने पूछा कि भाई अगर मैं 3 डिलीट मार दूं तो क्या। अब देखो यहाँ तक ठीक है कि यहाँ तक आने में कितना लगा, बट भाई ये वाली हाइट को कौन बोलेगा, इसको तो नहीं बोला ना कि मैक्स कितना है। भाई अभी तक मेरा मैक्स क्या है वो बताओ, अभी तक मेरा मैक्स क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 7 पे आया तो यहाँ तक आके हाइट उसकी कितनी थी, इस पॉइंट पे खड़ा होके मैक्स हाइट कितनी थी वो तो यहाँ से बताएगा ना, बता ही देगा ना। हाइट चाहिए हमें, ठीक है। तो उसने हाइट बताई मुझे 0 1 2 3 3। तो अगर मैं 3 को डिलीट भी मार दूँ मेरी हाइट बचेगी 3। मैंने कहा 7 को डिलीट मार दो, तो भाई वो अपने पेरेंट पे गया, कह रहा भाई हाइट बताओ मुझे। हाइट बताई, इसने पूछा, इधर से हाइट निकाल के बता दी कि भाई तू अपने पेरेंट की हाइट बता। तो उसने पूरे अपने पेरेंट्स की हाइट बता दी कि मेरी वाली हाइट क्या है, ठीक है। तो 7 को डिलीट मारा, हाइट बची मेरी 3। अब मुझसे कुछ भी पूछो, आई विल आंसर इन अ सेकेंड, ठीक है। उसने कहा 3 को डिलीट मार दो, मैं गया यहाँ पे 3 को डिलीट मार दूंगा, ठीक है। तो मेरी हाइट कितनी बचेगी 3, मैंने रख दिया। फिर कह रहा 2 को डिलीट मार दो, मैंने कहा ठीक है 2 को डिलीट मार देंगे। 2 को डिलीट मारा, ये वाला डिलीट मारा, हाइट कितनी बची 2। अब खुद भी देखो, ये डिलीट मार तो क्या 0 1 2, ये तो डिलीट हो गया पूरा, ठीक है। तो हाइट आ गई 2, बढ़िया। अब कह रहा 4 को डिलीट मारो, मैं कह लो मार देते 4 को डिलीट। 4 को डिलीट मारा, अगर इसे मार भी दोगे हाइट क्या बचेगी तुम्हारी 0 1 2 3। इस पॉइंट तक तो आ ही रहे ना। यहाँ पे देखो वही 3 हाइट है, वो 1 में कैलकुलेट कर रहे हैं, कर दिया। अब वो बोला 8 डिलीट मारो, मैं कहा ठीक है 8 डिलीट मार देते हैं, ये डिलीट मार देंगे। ये डिलीट मारा हमने, तो अब हाइट कौन देगा, ये वाला, राइट। बट हमने तो पहले ही कैलकुलेट करके रखा है कि भाई 8 डिलीट मारेंगे तो हाइट क्या आएगी। यहाँ पे गए 8 डिलीट देखा, 2 हाइट रख दिया, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट, हाइट हमें बार बार चाहिए होगी तो हमें वो इकट्ठा कर लेंगे। और जो भी करंट की मैक्स हाइट है, लाइक इस पॉइंट तक आने में अभी बाकी सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके कौन सी मैक्स हाइट आ रही है वो इकट्ठा कर लो। और डिलीट मारना है करंट वाले को मारना ना। अगर इस वाले को डिलीट मारना है तो हाइट मेरी ये वाला देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बस। तो प्रॉब्लम बहुत आसान है। अब इसका कोड देखते हैं। एक तो हमें हाइट चाहिए होगा, तो हमें हाइट तो रखना ही है, हाइट्स तो चाहिए ही, और रिजल्ट भी चाहिए भाई। इसे कैलकुलेट करके लाइक इसे डिलीट मारूंगा तो क्या आएगा, ये वाली टेबल, ठीक है। तो प्री कंप्यूट रिजल्ट्स, ओके। जो हमारा कोड है स्टार्ट होगा ना, लाइक मैंने ये डमी बनाया था क्योंकि मैं कुछ और भी ट्राई कर रहा था, ओके। तो इसकी अभी नीड नहीं है, इसको हटा सकते हैं क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है। अब शुरू करते हैं। हमें चाहिए होगा डी एफ एस ऑफ रूट 0,0। अब ये डी एफ एस है क्या, डी एफ एस बोल रहा है करंट हाइट, अभी तक किस लेवल पे मैं आ चुका हूँ वो, और ओवरऑल मैक्स हाइट अभी क्या है वो, ठीक है। तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि मैक्स वैल्यू क्या आएगी। अगर कुछ है ही नहीं दैट मीन्स क्या करना है, रिटर्न कर दो ना। लीफ नोड आ गया, लीफ नोड आ गया दैट मीन्स रिटर्न इट। अब आगे तो जा नहीं सकते। अगर वो नहीं है लीफ नोड तो हम आगे जाएंगे, रूट की वैल्यू लेंगे और उसमें हमारा जो अभी तक का मैक्स रिजल्ट है वो उसको रख दो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, उसको रखो, ठीक है। उसके अलावा अब हम लेफ़्ट पे गए, लेफ़्ट पे जा रहे हैं, लेफ़्ट पे जा रहे हैं, बट रिजल्ट कौन कैलकुलेट करके देगा मुझे, राइट वाला। दिस विल गिव द रिजल्ट कि भाई ये तो डिलीट ही हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, रिजल्ट इस ये वाला देगा। तो जो भी करंट हाइट थी वो तो है ही, +1 क्योंकि नोड इंक्लूड होगा, और राइट वाला, राइट वाला भाई तू कितनी हाइट दे रहा है। जैसे
इस वाले एग्जाम्पल में देखो, इस पॉइंट पे थे हम, हमें इस पे जाना है, इस वाले नोड पे जाना। हाइट कौन दे रहा था? ये वाला, इसकी कैलकुलेट की, ठीक है। अब अपन लोग जाएंगे हाइट वाले फंक्शन में, क्योंकि हाइट वाला फंक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है, रिटर्न -1। अब ये क्यों कर रहा है? देखो हाइट कैसे ना जीरो बेस्ड इंडेक्स पे चल रही है, 0 1 2 3, तो इसकी हाइट 3 है, तो जीरो बेस्ड पे चल रही है, इसलिए लीफ नोड आएगा, दैट मीन्स वहाँ पे एक कम कर दो, इसलिए मैं -1 कर रहा हूँ लीफ नोड पे। और अगर हाइट वो पहले ही कैलकुलेट हो रखी है, डोंट गो फर्दर, डोंट गो फर्दर, वही रिटर्न कर दो अगर तुम्हारे पास हाइट है उसकी तो, ठीक है। अगर हाइट नहीं है तो उसके भी सब ट्री की हाइट निकालो, राइट लेफ्ट की और राइट की भी हाइट निकालो, और दोनों को स्टोर कर दो। अब हाइट क्या होगी? 1 करंट नोड प्लस लेफ्ट की हाइट, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट। क्योंकि देखो अगर इस पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ से तो हाइट आ रही 0 1, इस पॉइंट पे हाइट आ रही 0 1 2, 2 हाइट आ रही, इस पे 1, तो इसकी हाइट क्या होगी? दोनों का मैक्स +1, क्योंकि ये खुद भी इंक्लूड होगा, मिनिमम नहीं ले सकते, मैक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। हाइट निकाल लिया हमने, मस्त, उसको स्टोर कर दिया, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी तो वही सेम ही है। राइट में गए तो लेफ्ट वाले से पूछा भाई तेरी हाइट कितनी है, और मैक्स हाइट को अपडेट कर रहे हैं हम हर बार, जो अभी तक आ चुकी वो, और अब नई क्या आएगी वो, अगर जो भी मैक्स है उसको इकट्ठा कर लेंगे हम, उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। जब ये सारा रिजल्ट आ गया, अब तो हमारे पास बचा ही क्या है, सारी क्वेरीज में जाओ और आंसर को जो भी हमने, क्योंकि पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, बस उसको निकाल के इसमें डालना है। तो हमने इसमें करा क्या, हमने सारे नोड पे गए, सबको डिसाइड किया कि भाई तू डिलीट हो जा, अब हाइट पता कर लेंगे, तू डिलीट हो जा, अब हाइट मुझे पता चल जाएगी। तो सबको पहले मैंने अजम्पशन लिया कि भाई इसको डिलीट मारने पे हाइट कितनी आएगी, इसको डिलीट मारने पे हाइट कितनी आएगी। जब मुझे वो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि भाई उसको डिलीट मारने पे हाइट कितनी आएगी, तो बस उसका रिजल्ट तो हमारे पास स्टोर्ड है, फिर तो चेक करना है ना, जितने का पूछा गया है उतने का रिजल्ट निकालो और दे दो, क्योंकि स्टोर सब कुछ कर लिया है मैंने। बढ़िया। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस करते हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो हाइट निकाल रहे हैं, हाइट निकालने के लिए हमें एक बार तो सारे नोड पे ट्रेवर्स होना ही पड़ेगा, दैट मीन्स O ऑफ n। परफेक्ट। अब दूसरी चीज़ क्या है, DFS रन कर रहे हैं, DFS रन कर रहे हैं बट हाइट उसके अंदर रन हो रहा है, तो DFS भी एक ही बार रन हो रहा है, और रिकर्सिवली क्या है, यही है, हाइट ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं बार बार, तो O ऑफ n टाइम्स में ये पूरा हो जाएगा। दूसरा क्या है, क्वेरीज को अपडेट कर रहे हैं, तो ये कितनी क्वेरीज है, m क्वेरीज है, तो m क्वेरीज है, और रिजल्ट कितने में कैलकुलेट कर रहा है, O ऑफ 1 में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल क्या हुई, O ऑफ n प्लस m। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, भाई स्पेस तो हमने यूज़ की है, स्टोर किया ना, सारे रिजल्ट स्टोर करे हैं, उनकी हाइट्स स्टोर करी है, सब कुछ स्टोर करी है, तो O ऑफ n प्लस n 2n, तो ये बेसिकली O ऑफ n ही हो गया। इतनी हमने स्पेस यूज करी है, हमें ज़रूरत थी क्योंकि हमें सबकी हाइट रखनी थी, ठीक है। तो पहले जो ब्रूट फोर्स कर रहे सारे नोड को डिलीट करके फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे थे, बस सॉरी हाइट कैलकुलेट कर रहे थे फिर से बार बार, तो उससे तो बेटर है। क्यों बेटर है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, उसकी थी n इंटू m, दिस वन इज बेटर देन दिस, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोडिंग करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और ये वाला कोड आपको गिटअप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।